तो भाई पहली बार जिम जा रहे हो और कोई आइडिया नहीं कि क्या एक्सरसाइज करनी है, कैसे करना है, कहाँ करना है, भाई क्या हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, कोई बात नहीं भाई। सारा सोल्यूशन इस वीडियो में मिल जाएगा तुम्हें, बिल्कुल सही वीडियो पे आए हो तुम। तो अब शुरू करते हैं। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द वीडियो। आज की वीडियो होने वाली है प्योरली जिम के बिगनर्स के लिए, जो आज तक कभी जिम गए नहीं और मतलब उनको समझ में नहीं आता कि भाई जिम जाके करेंगे क्या, क्या करना है भाई, ठीक है। तो उनके लिए है, आप टेंशन मतलब समझाते हैं कि इस पूरी वीडियो में करना क्या है, ठीक है। तो भाई सबसे पहले तो मैं आपके लिए ट्रेनिंग स्प्लिट लेके आया हूँ। ट्रेनिंग स्प्लिट बेसिकली आपकी कौन से दिन पे कौन सी मसल को ट्रेन करोगे, और मैं इस ट्रेनिंग स्प्लिट में आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा कि हर मसल को कैसे ट्रेन करना है, क्या क्या एक्सरसाइज करनी है और इन एक्सरसाइज के फॉर्म क्या होते हैं। एक बात आप मतलब एकदम बिगनर हो तो आपको पता नहीं होगी, मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आपका फॉर्म सही नहीं होगा, आपकी मसल कभी बिल्ड नहीं होगी, इंजरी के चांसेस बढ़ेंगे और बहुत और दिक्कतें आ सकती हैं। तो पहले आप पहले के 2-3 महीने या 4-5 महीने भी, जितने भी आपको टाइम लगता है ना, पहले सारी एक्सरसाइज के अच्छे से फॉर्म सीखने में लगाओ। उसके बाद आप बहुत ज्यादा हैवी ट्रेन कर सकते हो और उसके बाद आपको अच्छी वैसे मसल गेन होगी। बट अगर आप फॉर्म नहीं सीखोगे ना, गलत फॉर्म में हैवी मार दोगे, तो 2 दिन में इंजरी हो जाएगी और फिर आप कहोगे भाई जिम तो होता ही बेकार है। तो भाई वो चीज़ नहीं होनी चाहिए किसी के साथ भी। तो इसलिए मैं आपके लिए वीडियोस लेके आ रहा हूँ। मैं पर्सनली खुद 2 साल से जिम करता आ रहा हूँ और मैंने ऐसी फिजिक अचीव कर ली है कि मतलब भाई मैं कहीं पे भी जाता हूँ ना, तो लोगों को लगता है कि हाँ भाई ये तो अलग दिख रहा है, भाई कौन है भाई, हाँ ठीक है। एज इन मैं अभी कॉलेज में हूँ, तो कॉलेज के हिसाब से अच्छी फिजिक है, बट हाँ मतलब मेरा जो गोल है उसके हिसाब से अभी काफ़ी दूर है। तो भाई ये काफ़ी स्लो प्रोसेस है। आप एकदम से जल्दी रिजल्ट एक्सपेक्ट मत करो। जैसे मैंने बोला कि पहले के टाइम आप सीखने में लगाना, एक बार सीख जाओगे तो फिर भी जल्दी हो सकता है, मगर अगर आप सीखोगे नहीं तो इंजरी ही होगी, ठीक है। तो भाई हम शुरू करते हैं अपने चेस्ट के वर्कआउट के साथ। तो अब चेस्ट का वर्कआउट शुरू करने से पहले हम करेंगे वार्म अप, क्योंकि वार्म अप करने से एक तो आपकी इंजरी की चांसेस तो कम है ही हैं, दूसरा आपकी चेस्ट की ग्रोथ भी बेटर होगी। तो ब्लड फ्लो को लाने के लिए आप पहले करोगे आर्म रोटेशन, फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों। दोनों में आपको आगे 10-10 बार लेके जाना है और पीछे भी 10 बार लेके आना है दोनों हाथों से। इसके बाद आपको केबल पे जाके एक्सटर्नल रोटेशन करनी है, जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे ही उसको बस कॉपी कर लो। इससे आपका रोटेटर का अच्छे से वार्म अप हो जाता है और आपकी इंजरी के चांसेस और कम हो जाते हैं। इसके अलावा क्योंकि आप एकदम बिगनर हो सकता है आपकी बॉडी अच्छे से वार्म अप इसमें ना हो पाए, तो आप एक बारी पहले थोड़ा बहुत कार्डियो भी कर सकते हो। आप 4-5 मिनट ट्रेडमिल पे भाग सकते हो या चल सकते हो और साइकिलिंग करके फिर आप अपना वर्कआउट स्टार्ट कर सकते हो। तो अब वार्म अप करने के बाद हम मूव करते हैं अपनी पहली एक्सरसाइज पे, जो है फ्लैट बारबेल बेंच प्रेस। इसमें आपको क्या करना है, जैसे मैं अपने शोल्डर्स अप बैक और डाउन कर रहा हूँ, आपको भी वैसे ही अपने शोल्डर्स अप बैक और डाउन करने हैं, जिससे एक आर्क क्रिएट हो जाएगा और आप इजीली अपनी एक्सरसाइज परफॉर्म कर पाओगे। इस एक्सरसाइज को करते हुए आपको ध्यान में ये रखना है कि आप बहुत फास्ट ना करें और मतलब ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रोल लेके आएँ। वेट को जितना आप कंट्रोल करेंगे उतना ही आपको मसल में ज़्यादा फील होगा। और अभी आप एज अ बिगनर हो सकता है आपको मसल में कुछ भी फील ना हो, बट वही आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे तो प्रैक्टिस आपका मसल माइंड कनेक्शन बेटर होता जाएगा। ये मैंने अपना सेकंड वर्किंग सेट रिकॉर्ड करा ताकि आपको एक आइडिया लग जाए कि सही तरीका क्या होता है इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करने का। बट एज अ बिगनर आपको एक खाली बार से ही स्टार्ट करना है और हो सकता है जब आप स्टार्ट करो तो आपकी मूवमेंट कुछ ऐसी दिखे जैसे इसमें दिख रही है। तो आपको निराश नहीं होना और प्रैक्टिस करते रहना, जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतनी बेटर होते जाएगी। अब एक गलती जो स्टार्टिंग में बहुत लोग करते हैं वो ये है कि जब वो बार बार को ऊपर उठाएंगे तो वो काफ़ी ज़्यादा अपनी गर्दन के पास ले आएंगे, काफ़ी ज़्यादा अपर चेस्ट से भी ऊपर ले आएंगे, तो उससे आपके शोल्डर्स फ्लेयर आउट हो जाएंगे और आपकी इंजरी के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो जैसे मैं इस वीडियो में कर रहा हूँ, आप बार को थोड़ा सा लोअर चेस्ट की तरफ लेके आओ और फिर वहाँ से ऊपर लेके जाओ ताकि आपके शोल्डर्स फ्लेयर आउट ना हो। तो इस एक्सरसाइज के आपको 4 सेट परफॉर्म करने हैं 15-15 रेप के। और आपको ध्यान ये रखना है कि अभी आप फेलियर तक ट्रेन नहीं करोगे। फेलियर तक ट्रेन करना बेसिकली ये होता है कि जब आप अपनी एक्सरसाइज परफॉर्म कर रहे हो, आपने 15 रेप कर लिए, अब आप एक भी रेप और नहीं कर सकते। तो मगर आप अभी वहाँ तक ट्रेन नहीं करोगे, क्योंकि फेलियर तक ट्रेन करने में इंजरी के चांसेस बहुत हो जाते हैं एज अ बिगनर। एक बार आप अच्छे से सीख जाओ उसके बाद आप फेलियर तक ट्रेन करना शुरू कर सकते हो। तो अभी आपको इस हिसाब से करना है कि जब आप 15 रैप कंप्लीट कर लो उसके बाद आप 1-2 रैप और कर सकते हो, मगर आप रुक जाओ। इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करने के बाद हम मूव करेंगे अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज पे, जो है इंक्लाइन डंबल प्रेस। इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करते हुए आपको ध्यान में सेम चीज़ रखनी है कि जब आप इसको परफॉर्म कर रहे हो तब आप अपने शोल्डर्स को अप बैक और डाउन कर लो। इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करते हुए आपको भी ये ध्यान रखना है कि वेट आपके पूरे टाइम कंट्रोल में हो और आप स्लो मूवमेंट परफॉर्म करें। स्लो मूवमेंट से मेरा मतलब ये नहीं है कि आप बिल्कुल ही स्लो करें, मतलब आपका एक रैप भी 15-15 20-20 सेकंड का हो, नहीं। इसका बेसिकली मतलब ये है कि आप एक नेचुरल स्पीड पे परफॉर्म करो और इतना तेज परफॉर्म मत करो कि आपकी जॉइंट्स पे लोड ज़्यादा आ जाए। और अब इस एक्सरसाइज के भी आप 4 सेट परफॉर्म करोगे 15-15 रेप्स के, जिसमें आपके 2 रेप्स इन रिजर्व बच जाए। बट अगर इस एक्सरसाइज में आपके हाथ काफ़ी ज़्यादा शेक कर रहे हैं, तो अगर आपके जिम में कोई इंक्लाइन प्रेस की मशीन है तो आप उस पर ही एक्सरसाइज परफॉर्म कर सकते हो। एक बार आपके हाथ यूज टू हो जाए इस मूवमेंट के, तो उसके बाद आप वापस डंबल पे शिफ्ट कर सकते हो। तो हम इसके बाद मूव करते हैं अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज पे, जो है मशीन चेस्ट फ्लाई। इसमें आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपकी एल्बोज थोड़ी बेंट रहें। जैसे अगर आप साइड से देखें तो मेरी एल्बोज थोड़ी सी बेंट है
और मतलब बहुत ज़्यादा बेंड भी नहीं करनी है, उससे आपके लिए एक्सरसाइज तो आसान हो जाएगी, आप हैवी वेट मार पाओगे, बट आपका चेस्ट पे से लोड थोड़ा सा कम हो जाएगा। और एक चीज़ और आपने ध्यान में ये रखनी है कि आपकी जो शोल्डर हाइट है आप उससे थोड़ा सा नीचे अपने हाथों को रखें और फिर परफॉर्म करें। और आपको इसमें अगर आप बिगनर भी हैं तो भी मोस्ट प्रोबेबली अपनी चेस्ट फील हो जाएगी। मेरे को एज अ बिगनर हो गई थी, बट अगर आपको नहीं भी हो रही है और आपका फॉर्म सही है तो कोई बात नहीं, प्रैक्टिस से आपका माइंड मसल कनेक्शन अपने आप बन जाए। और अब इस एक्सरसाइज के भी आप 4 सेट परफॉर्म करोगे 15-15 रेप्स के, जिसमें आपके 2 रेप्स इन रिजर्व बन जाए। अब हम मूव करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज पे जो है पुशअप्स। मुझे पता है कि काफ़ी सारे बिगनर्स पुशअप परफॉर्म नहीं कर सकते, तो उनको मैं सजेस्ट करूँगा कि आप एक इंक्लाइन सर्फेस पे पुशअप परफॉर्म करो, जिससे आपके लिए वो आसान हो जाएगी। जितना ज़्यादा इंक्लाइन सर्फेस होगा उतनी ज़्यादा पुशअप्स आसान हो जाएगी। तो आपको इंक्लाइन पुशअप्स करते हुए ये कोशिश करनी है कि जैसे जैसे आप हर हफ्ते इंक्लाइन पुशअप्स करोगे तो जो लेवल ऑफ इंक्लाइन है, मतलब आपने बेसिकली कितना ऊपर कर रखा है उस रॉड को या फिर उस सर्फेस को, वो आप धीरे धीरे कम करते रहो और फिर आप नॉर्मल पुशअप्स पे फाइनली पहुंच जाओगे। और अब इस एक्सरसाइज के भी आप 4 सेट परफॉर्म करोगे 15-15 रेप्स के, जिसमें आपके 2 रेप्स इन रिजर्व बन जाए। तो ये था मेरा बिगनर्स के लिए चेस्ट वर्कआउट। अगर आपको अभी भी इसमें कुछ डाउट है तो आप मेरे को पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हो, और अगर आपको कोई एक्सरसाइज करते हुए लग रहा है कि मेरी फॉर्म शायद गलत है तो आप मेरे को सेंड कर सकते हो। मैं इंस्टाग्राम अपना डिस्क्रिप्शन में लिंक कर दूंगा। और इसके अलावा मैं आपको एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात बताना चाहूँगा, जो होती है प्रोग्रेसिव ओवरलोड। प्रोग्रेसिव ओवरलोड बेसिकली क्या होता है कि आप जो एक्सरसाइज परफॉर्म कर रहे हो, नेक्स्ट टाइम जब आप उसको परफॉर्म करो तो आप पिछली बार से थोड़ा सा उसको हार्ड करो। जैसे कि अगर आप 15 kg लेके इंक्लाइन डंबल प्रेस में 15 रेप निकाल रहे हो, नेक्स्ट टाइम आप कोशिश करो कि आप 17.5 से सेम चीज़ करो। वैसे ऐसे ऐसे करके आप वेट बढ़ाओ, या आपका फॉर्म अब धीरे धीरे और बेटर होगा। अभी तो आप स्टार्टिंग में 1-2 महीने का फॉर्म ही बेटर होता रहेगा, वो भी काफ़ी इनफ प्रोग्रेसिव ओवरलोड है, क्योंकि आपको स्टार्टिंग में बिल्कुल मूवमेंट नहीं आती थी। ये मेरे को पर्सनल प्रॉब्लम आई थी, काफ़ी सारी मूवमेंट्स पहले सीखनी पड़ी थी। अगर आप स्टार्टिंग में सीखोगे नहीं ना तो इंजरी होगी ही होगी। मैं फिर से बता रहा हूँ, ये कितनी बार बोल चुका हूँ, मगर हाँ, अगर स्टार्टिंग में फॉर्म सही से नहीं सीखोगे तो इंजरी के चांसेस हैं। फिर जिम को आई दोगे, भाई जिम जाते पागल है भाई, तो जिनकी बॉडी है भाई स्टीरॉइड लेते हैं भाई, ऐसा थोड़ी है यार, सब लोग स्टीरॉइड थोड़ी ले रहे हैं भाई। तो भाई मेहनत करते रहो, प्रैक्टिस करते रहो, आप अपने आप बेटर हो जाओगे। तो जैसे बेसिकली आपने क्या ध्यान रखना है कि जैसे आप पहले तो आप फॉर्म सीख जाओ, ठीक है, उसके बाद आपको अपनी मसल्स फील होने लग गई तो आप 15 रेप कर रहे हो, मान लो 15 kg से, ठीक है। नेक्स्ट टाइम आपने 17.5 अटेम्प्ट किया, आपके 12 या 13 रेप आए और वो फिर फेलियर था, ठीक है। फिर आपने फेलियर, अब आप फेलियर तक ट्रेन करने पे पहुंच चुके हो कि आपको अपनी मसल्स फील होने लग गई है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट टाइम आप ट्राई करना कि वापस से उससे 15 आ जाए। फिर जब उससे 15 आ जाए आप नेक्स्ट वेट पे मूव करो, 20 kg पे। फिर 20 kg से हो सकता है आपके 10 ही आए, फिर से करते रहो जब तक वो 15 रेप पे ना पहुंच जाए। तो ऐसे करके आप प्रोग्रेस करते रहो और आपकी मसल श्योरली बिल्ड होगी ही होगी, ठीक है। तो अब ये जो मैं स्प्लिट बता रहा हूँ आपको, ये वाला बेस्ट है बिगिनर्स के लिए, क्योंकि मतलब एज एन आप एक पूरा दिन एक मसल को दोगे तो आप बार बार उसकी प्रैक्टिस करोगे तो धीरे धीरे करके वो मसल अच्छे से फील होने लग जाएगी। अब जैसे जैसे आप थोड़े से बेटर होते जाओगे तो आपको स्प्लिट्स चेंज करने लेनी चाहिए। नेक्स्ट स्प्लिट में सजेस्ट करूँगा पुश पुल लेग्स, उसकी भी मैं वीडियोस बनाऊंगा, तो वो भी आप देख लेना। पहले तो आप 3-4 महीने 5 महीने तक यही फॉलो करो, यही आपके लिए भी बेस्ट है। तो भाई अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। अब मैं मिलता हूँ तुमसे अगली वीडियो में जो हुई बैक। ओके बाय।